बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुरली नाम का एक सुनार रहता था। उसकी कारीगरी का लोहा पूरे इलाके में माना जाता था। उसके हाथों से बने आभूषण इतने सुंदर होते थे कि लोग दूर दूर से उसके पास अपने गहने बनवाने आते थे। मुरली के कुशल हाथों में जैसे जादू था। जब वह अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर सोने को पिघलाता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। सोने के टुकड़े उसके हाथों में आते ही जैसे नए जीवन का आभास देने लगते। वह पूरी लगन और निष्ठा से काम करता, हर एक आभूषण में अपनी कला का जादू बिखेरता। लेकिन मुरली के जीवन में एक गहरा दुख था। उसकी पत्नी सरला लगातार बीमार रहती थी। महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती, कभी सिर दर्द से तड़पती तो कभी बुखार से। मुरली ने उसका इलाज करवाने के लिए अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी थी। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टरों तक सबने अपना अपना इलाज किया, लेकिन सरला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक शाम जब मुरली अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो उसने सुना कि गांव के बाहर एक महात्मा आए हुए हैं। लोग कहते थे कि वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और उनके आशीर्वाद से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। मुरली के मन में आशा की एक किरण जगी। अगली सुबह मुरली जल्दी उठा और महात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी शांति थी। मुरली ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा, मेरी सहायता करें। मेरी पत्नी सरला लगातार बीमार रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हार चुका हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। महात्मा ने मुरली की ओर गहराई से देखा, जैसे उसके मन की थाह ले रहे हों। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैली और वे बोले, बेटे, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन उनका आना जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। महात्मा की आवाज में इतनी मिठास थी कि मुरली एकटक उन्हें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में उतार लो तो न सिर्फ तुम्हारी पत्नी का रोग दूर होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मुरली ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बाबा, आप बताइए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोले, सबसे पहली बात, झूठ बोलना बंद करो। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। मुरली ने अपना सिर झुका लिया। उसके मन में अपने व्यापार की बात आई, जिसमें वह अक्सर ग्राहकों से झूठ बोलता था। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और आगे कहा, दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा रखो। हर जीव में परमात्मा का वास है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वास्तव में तुम परमात्मा की ही सेवा करते हो। मुरली ने नम्रता से कहा, बाबा, मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है। मैं सोने में मिलावट करता हूँ और फिर लोगों से कहता हूँ कि यह शुद्ध सोना है। यह मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है, वरना मेरा काम नहीं चलेगा। महात्मा ने उसे समझाया, बेटे, जो व्यापार झूठ पर टिका हो वह कभी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि अल्पकाल के लिए तुम्हें लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः उसका परिणाम दुखद ही होगा। मुरली कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक उसके मन में एक विचार आया। वह उत्साह से बोला, मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के आभूषण बनाया करूंगा। चांदी में मिलावट की गुंजाइश कम है, इसलिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लोगों की सेवा करूंगा। मैं बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा,
ताकि गरीब लोग भी सुंदर आभूषण पहन सकें। महात्मा ने मुरली के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत। सत्य का मार्ग और सेवा का भाव, ये दो चीजें तुम्हारे जीवन में सदा रहें। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन से मुरली के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने अपनी दुकान का नाम बदलकर सत्य सिल्वर आर्ट्स रख दिया और केवल चांदी के आभूषण बनाने लगा। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और कारीगरी की वजह से उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। साथ ही मुरली का मन भगवान की भक्ति में भी लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत या साधु दिखाई देते, वह प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करता और जहाँ कहीं भी भंडारा होता वह उसमें आर्थिक रूप से सहायता करता। धीरे धीरे सरला की तबीयत में भी सुधार होने लगा। महात्मा के आशीर्वाद और मुरली के परिवर्तित जीवन के प्रभाव से उसकी बीमारी कम होने लगी। घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। मुरली और सरला दोनों नित्य प्रभु की आराधना करते और उनका गुणगान करते। मुरली के जीवन में आए इस सकारात्मक परिवर्तन से गांव के लोग भी प्रभावित हुए। उसकी ईमानदारी और सज्जनता की सभी जगह प्रशंसा होने लगी। लोग कहते, देखो मुरली कितना बदल गया है, कैसे पहले सोने में मिलावट करता था और अब ईमानदारी से व्यापार करता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छे कर्मों के साथ साथ ईर्ष्या भी अपना सिर उठाने लगती है। गांव के कुछ लोग, विशेषकर वे जो खुद धोखाधड़ी से व्यापार करते थे, मुरली से जलने लगे। उन्हें लगा कि मुरली की वजह से उनका धंधा प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों में शिवराम भी था, जो गांव का दूसरा सुनार था और जिसकी दुकान मुरली के पड़ोस में थी। शिवराम हमेशा से मुरली से जलता था, क्योंकि मुरली की कारीगरी उससे बेहतर थी। अब जब मुरली ने ईमानदारी का मार्ग अपनाया तो शिवराम और भी ज्यादा जलने लगा, क्योंकि अब लोग उसकी तुलना मुरली से करते थे। एक दिन शिवराम और उसके मित्र मिलकर मुरली को चिढ़ाने के लिए उसकी दुकान के सामने इकट्ठे हुए। अरे मुरली, कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ। शिवराम ने मुरली को आवाज दी जब वह अपनी दुकान बंद करके जा रहा था। मुरली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई बोलो, मैं तो घर जा रहा था। कुछ काम है क्या? शिवराम ने व्यंग्य से कहा, आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं, बड़े आदमी बन गए हो ना। उसके एक मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो बड़ा भक्त हो गया है, अब तो यह लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी तब तो हमारे साथ बैठेगा। मुरली ने शांति से जवाब दिया, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमेशा तुम लोगों का आदर करता हूँ। बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था? शिवराम ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है, उसके लिए कुछ सोने के गहने बनवाने हैं। मैंने सोचा कि तुम्हारी कारीगरी अच्छी है तो तुमसे ही बनवा लूं। क्या तुम मेरे लिए सोने के गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? मुरली अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग था। उसने विनम्रता से कहा, क्षमा करना भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ चांदी के आभूषण बनाता हूँ। अगर तुम चांदी के गहने बनवाना चाहते हो तो मैं जरूर बना दूंगा। शिवराम के चेहरे पर निराशा और क्रोध का भाव आया। अच्छा ठीक है, मैं किसी और से बनवा लूंगा, कहकर वह वहां से चला गया। जैसे ही मुरली वहां से चला गया, शिवराम और उसके मित्र फुसफुसाने लगे, देखा तुमने, इसको कितनी अकड़ आ गई है। शिवराम ने कहा, यह गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो यह सबसे आगे रहता है, और आजकल तो इसने सोने के आभूषण बनाना भी छोड़ दिया। सीधा मेरे मुंह पर ना कह गया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपने आप को क्या समझता है? हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता, इसीलिए इसे अकड़ है। शिवराम ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है।
बड़ा पंडित बना फिरता है, इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। इस प्रकार शिवराम और उसके मित्रों के मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या का विष धीरे धीरे बढ़ने लगा। वर्षों बीत गए। मुरली अपने नए व्यवसाय में तल्लीन था और सरला अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। दोनों का जीवन शांति और संतोष से भरा था। वे अपनी छोटी सी कुटिया में आनंद से रहते, प्रभु का नाम जपते और जरूरतमंदों की सेवा करते। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के बेटे की शादी तय हो गई है। यह समाचार सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के बेटे की शादी का मतलब था बड़े जश्न और उत्सव, जिससे गांव वालों को भी फायदा होता। राजा ने अपनी होने वाली बहू के लिए सबसे सुंदर आभूषण बनवाने का निर्णय लिया। उसने तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया, लेकिन किसी का काम उसे पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि उसकी बहू के गहने इतने खूबसूरत हों कि लोग देखते ही रह जाएं। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो शिवराम के दिमाग में एक षड्यंत्र का विचार आया। यही मौका है मुरली को सबक सिखाने का। उसने अपने मित्रों से कहा, चलो राजा से कहते हैं कि मुरली सबसे अच्छा कारीगर है और वही राजकुमारी के लिए आभूषण बना सकता है। अगले दिन शिवराम और उसके मित्र राज दरबार में गए। उन्होंने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में मुरली नाम का एक कारीगर है, जिसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बना सकता। उसकी कारीगरी का लोहा पूरे इलाके में माना जाता है। राजा ने रुचि दिखाई। अच्छा, यह मुरली कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? शिवराम ने झूठ बोला, महाराज, मुरली ने ही हमें आपके पास भेजा है। वह अभी पड़ोस के गांव में एक शादी के लिए आभूषण देने गया है। आप नहीं जानते महाराज, वह आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों से लोग उससे आभूषण बनवाने आते हैं। राजा ने शिवराम की बातों पर विश्वास कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुरली जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरी बहू के आभूषण मुरली ही बनाएगा और कोई नहीं। शिवराम और उसके मित्र राज दरबार से बाहर निकले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यह हुई ना बात। शिवराम ने हंसते हुए कहा, अब आएगा मजा। मुरली ने तो सालों पहले ही सोने के आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर उसने राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बड़ा पंडित बना फिरता है, अकड़ के साथ घूमता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। शिवराम ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए कहा, अब मुरली की खैर नहीं। राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि मुरली को खोजकर लाया जाए। 2 दिन बीत गए, लेकिन मुरली राज दरबार में नहीं पहुंचा। तीसरे दिन राजा ने अपने सिपाहियों को मुरली के घर भेजा। सिपाही मुरली के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। अरे मुरली कहाँ हो? बाहर निकलो। मुरली, जो अपनी कुटिया में भजन कर रहा था, बाहर आया और पूछा, कौन है भाई, क्या चाहिए? सिपाहियों ने कहा, हम राज दरबार से आए हैं, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। मुरली आश्चर्य से बोला, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? सिपाहियों ने कठोरता से कहा, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। मुरली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह सिपाहियों के साथ चल पड़ा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या उसने कोई गलती कर दी थी? क्या राजा को उसके बारे में कोई गलत बात बताई गई थी? मुरली राज दरबार पहुंचा तो राजा उसे देखकर क्रोधित हो गया। अरे मुरली, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहाँ थे? अब बहुत कम समय बचा है, ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मुरली समझ नहीं पाया कि राजा क्या कह रहे हैं। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपसे कभी मुलाकात भी नहीं की, फिर आप मुझे कार्य कैसे सौंप सकते हैं? राजा और अधिक क्रोधित हो गया। क्या बकवास कर रहे हो?
तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। मुरली ने स्पष्ट किया। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो सोने के आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैंने तो सालों पहले ही यह काम छोड़ दिया था। राजा ने अपना हाथ मेज पर पटका। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे, और अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मुरली को समझ आ गया कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि यह जरूर शिवराम का किया धरा होगा, लेकिन अब वह क्या करे? राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। राजा ने एक सोने की बड़ी पोटली मुरली के सामने रखी और कहा, यह लो सोना, और इससे ऐसे आभूषण बनाओ जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो। तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। मुरली कुछ बोल नहीं पाया। वह चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से आ गया। उसका मन बहुत दुखी था। उसने सोचा, हे प्रभु, यह क्या परीक्षा लेने लगे हो? मैंने तो सच्चाई का मार्ग अपनाया है, फिर भी आज मुझे इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुरली अपने घर लौटा तो सरला ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है जी? बहुत परेशान लग रहे हो। सरला ने चिंतित होकर पूछा, राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? मुरली ने गहरी सांस ली और सोने की पोटली मेज पर रखते हुए कहा, पता नहीं सरला, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वह भी 7 दिन के अंदर। सरला समझदार थी। उसने मुरली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हो गया? आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से आभूषण बना दीजिए। मुरली ने उदासी से कहा, नहीं सरला, मैंने तो वर्षों पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता हूँ? और इतने सालों से मैंने कभी सोने को हाथ भी नहीं लगाया है। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। सरला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, एक काम करते हैं, आप किसी अन्य सुनार को सोना दे दीजिए और उससे आभूषण बनवाकर राजा को दे दीजिए। मुरली ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सरला, यह अच्छा विचार है, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना। तुम हमारी हालत तो जानती हो, हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे मुश्किल से हैं। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा? सरला दुविधा में पड़ गई। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मुरली ने सोने की पोटली उठाई और निश्चय के साथ कहा, मैं जा रहा हूँ सरला, कुछ सोचना होगा। आप यह सोने की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? सरला ने घबराकर पूछा। मुरली ने शांत स्वर में कहा, पता नहीं सरला, अब मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूँ। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे मुझे। ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। सरला ने अपने पति को इस तरह जाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि मुरली अब प्रभु के मार्ग पर चल पड़ा है और प्रभु पर उसका विश्वास अटल है। मुरली अपने गांव से निकल गांव के पास वाले शिव मंदिर की ओर चला। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या करे वह इस सोने का? अगर राजा को वापस करने जाए तो वह मानेंगे नहीं, उल्टा उसे दंड देंगे। अगर आभूषण नहीं बनाए तो भी दंड मिलेगा, और अगर वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर सोने के आभूषण बनाए तो वह महात्मा के वचनों का अपमान होगा। रास्ते में वह देखता है कि मंदिर के बाहर एक धनी सेठ भंडारे की तैयारी करवा रहे हैं। अनेक साधु संत और गरीब लोग वहां भोजन के लिए एकत्रित हो रहे थे। यह दृश्य देखकर मुरली के मन में एक विचार आया। मैं एक काम करता हूँ,
उसने सोचा, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूँ। इससे संतों का आशीर्वाद मिलेगा और सच्चे भक्तों का पेट भरेगा। उसने आगे सोचा, मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। अब उनके पास यह सोना लेकर जाऊंगा तो वे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज नहीं तो कल मरना ही है, इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। इस निर्णय पर पहुंचकर मुरली सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, यह भंडारा कौन करवा रहा है? सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। मुरली ने सोने की पोटली उनके सामने रखते हुए कहा, सेठ जी, यह पोटली रखिए, इसमें सोना है। इस सोना बेचकर जितने भी पैसे आए उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। सेठ जी आश्चर्य से मुरली को देखने लगे। इतनी बड़ी पोटली सोने की, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है? मुरली ने विनम्रता से कहा, जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी ने जोर देकर कहा, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो? सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। मुरली सोच में पड़ गया, अब क्या करूं, किसका नाम दूं? यह सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। फिर उसे एक विचार आया, मैं एक काम करता हूँ, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूँ। वैसे भी उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। मुरली ने सेठ जी से कहा, अच्छा सेठ जी, आप लक्ष्मी नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी ने भक्तिभाव से सिर झुकाया और कहा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पुजारी को बुलाया और कहा, पंडित जी, यह लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। यह किसी लक्ष्मी नारायण ने दिया है। इतना सोना, इसके तो नाम के जय जयकार होने चाहिए। सारे भक्त एक साथ बोले, लक्ष्मी नारायण की जय। मुरली का मन हल्का हो गया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। वह मंदिर में बैठकर कुछ देर प्रार्थना करता रहा, फिर घर की ओर चल पड़ा। जब मुरली घर पहुंचा तो सरला चिंतित खड़ी थी। उसने मुरली को देखा और पूछा, क्या हुआ, आभूषण बनवाने के लिए दे दिए क्या? मुरली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया है, बहुत अच्छी जगह दे आया हूँ। सरला को थोड़ा विश्वास हुआ, फिर भी उसने पूछा, अच्छा तो गहने कब तक बनेंगे? सिर्फ 6 दिन का ही समय बचा है। मुरली ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, 6 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। फिर मुरली ने सोचा कि अगर राजा के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए तो क्या होगा। अच्छा सुनो सरला, मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं तो राजा के लोग यहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज तुम्हें क्या जवाब दूंगा। सरला ने दुखी होकर पूछा, तो आप कहाँ जाएंगे? मैं जंगल में ही चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर न हुई तो जैसे ईश्वर की मर्जी। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। मुरली ने आगे कहा, सरला एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो तुम बोल देना कि मैं आभूषण बनवाने के लिए गया हूँ, शादी से पहले आ जाऊंगा। सरला ने आंसू भरी आंखों से कहा, जी अच्छा ठीक है। मुरली जंगल की ओर चल पड़ा। वह एक शांत स्थान पर बैठ गया और ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगा। हे ईश्वर, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। वह प्रार्थना करने लगा, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ, कृपा करना भगवान, मेरी लाज रख लेना। शादी के पहले राजा को अपनी बहू के गहने मिल जाने चाहिए। उसने आगे कहा, प्रभु, मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया, आपके नाम की लाज रख लेना, वह व्यर्थ न जाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त सरला भी रहती है, उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु,
इस प्रकार मुरली दिन रात भजन कीर्तन और प्रार्थना में लीन रहा। उसका विश्वास अडिग था कि ईश्वर अवश्य उसकी सहायता करेंगे। 4 दिन बीत गए। राजा अपने महल में बैठा अधीरता से इंतजार कर रहा था। उसने अपने सिपाहियों से पूछा, यह क्या, मुरली अभी तक नहीं आया? कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने हैं। मुरली के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। अभी तक गहने क्यों नहीं बने? कुछ सिपाही मुरली के घर गए और सरला से पूछा, मुरली कहाँ है? वह अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुंचा? कल बारात जानी है। उसे कोई अक्ल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? सरला ने मुरली के सिखाए अनुसार कहा, जी वह तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वे गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सिपाही वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। इधर गांव के कुछ लोग, खासकर शिवराम और उसके मित्र, राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज, मुरली बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वह इतना सोना लेकर फरार हो चुका है। अब वह वापस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए ही यह सब किया था। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वह सोना लेकर भाग गया। अब उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं। मुरली अब नहीं आने वाला। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा, मुरली को मृत्युदंड दिया जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए और उसकी पत्नी को गांव से निकाल दिया जाए। राजा के सिपाही फिर से मुरली के घर पहुंचे। वे चिल्लाए, बाहर निकलो, राजा ने यह घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्युदंड का आदेश दिया है। तुम इस गांव में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। सरला डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझ पर भरोसा करो, मवे लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। इधर राजा महल में बहुत चिंतित था। अब हम क्या करें? कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास हमारी बहू के लिए नए गहने नहीं हैं। अब हम इस वक्त पर गहने कहाँ से लाएंगे? हमारा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा कि एक राजा होकर भी अपनी बहू के लिए गहने नहीं बनवा पाए। यह सब मुरली की वजह से हुआ है। जिंदा नहीं बचेगा वह। सरला अपने घर में ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगी। हे प्रभु, मेरे पति जहाँ कहीं भी हों उन्हें घर भेज दो, वरना यह लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर पर कोई दाग न लग पाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। देखा तुम लोगों ने, बड़ा भक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था। यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यह सब बातें सुनकर सरला घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, भगवान सुनो, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है। प्रभु, यह लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। उधर जंगल में मुरली भी भजन कीर्तन में लगा हुआ था और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा था, बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है। राजा का अपमान न हो पाए प्रभु, लाज रख लेना प्रभु। राजा के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंचा। वह दरबार में प्रवेश करते ही राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने उसे देखकर चौंक कर कहा, अरे मुरली, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। वह अपरिचित व्यक्ति, जो देखने में बिल्कुल मुरली जैसा ही था, विनम्रता से बोला, मैं तो गहने बनवाने के लिए गया था महाराज। गहने यहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनवाने पड़े, इसलिए वक्त लग गया। और ऐसे गहने बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर गहने बनाकर लाया हूँ।
आखिर राजा के बेटे की शादी है। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, फिर भी उसने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है। गहने लाओ, हमें दे दो। वह अपरिचित व्यक्ति एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आया। जैसे ही राजा ने डिब्बा खोला, उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। डिब्बे में ऐसे ऐसे अद्भुत गहने थे जिन्हें देखकर राजा दंग रह गया। इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे। राजा विस्मित होकर बोला, और इतने सारे गहने? मुरली, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था। फिर इतने गहने कैसे बना लिए? वह व्यक्ति विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की कृपा है सरकार। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाह मुरली, सचमुच आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने तो ऐसे गहने बनाकर चमत्कार ही कर दिया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, मुरली के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हाँ, रातों रात मुरली का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा महल तैयार करो। यह हमारी तरफ से मुरली और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। उस व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद महाराज, महाराज की जय हो। वह व्यक्ति वहां से चला गया और अचानक गायब हो गया। राजा के सिपाही सोने के आभूषण और सिक्के लेकर सरला के पास पहुंचे। सिपाहियों ने अपनी गलती महसूस करते हुए कहा, सरला, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत सताया। तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। यह लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। सरला को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसने विश्वास से भरकर कहा, हे लक्ष्मी नारायण, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। सरला बहुत खुश हो गई, लेकिन मुरली के लिए चिंतित भी थी। जंगल में मुरली को लगा कि अब समय हो गया है। अब तक तो बारात कब की निकल चुकी होगी। उसने सोचा, पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब मुझे वापस जाना ही होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। मुरली अपने घर की ओर लौटा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह कहीं जा रहा है। कुछ लोग उसे देखते ही चौंक गए। अरे, मुरली आ गया। कुछ लोगों ने आपस में कहा, लेकिन यह तो राज दरबार में था ना, फिर यहाँ कैसे? मुरली ने उन्हें देखा और आश्चर्य से पूछा, मैं राज दरबार में? मैं तो जंगल में था। यह सब क्या हो रहा है? वह अपने घर की ओर बढ़ा तो और भी हैरान रह गया। उसका छोटा सा घर गायब था और उसकी जगह एक विशाल महल खड़ा था। वह सोचने लगा, हाय भगवान, यह जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तुड़वा दिया। पता नहीं मेरी सरला किस हाल में होगी। तभी सरला वहां आ गई। वह मुरली को देखकर बहुत खुश हुई और दौड़कर उसके पास आई। सरला, तुम ठीक हो? मुरली ने घबराकर पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, सरला ने प्रसन्नता से कहा। आप कहाँ चले गए थे? सिपाही ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बना कर दिए। देखो, राजा हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं। सरला ने अपनी ओढ़नी से कुछ आभूषण और सिक्के निकाल कर दिखाए और कहा, और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई। मुरली विस्मित रह गया। आपने यह गहने कहाँ बनवाए? यह चमत्कार हुआ कैसे? कम सोने में इतने गहने कैसे बने? यह सब सुनकर मुरली को धक्का सा लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सरला, ये तुम क्या कह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। सरला भी अचंभित हो गई। क्या हुआ? क्या मतलब है आपका? मुरली ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, सरला, मैं तो अभी गांव में आया हूँ। मैंने तो उस सोने से भंडारा करवा दिया था और मैं अब तक जंगल में ही था। सरला के चेहरे पर अचानक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इसका मतलब, हाँ सरला,
मुरली ने भक्तिभाव से कहा, वह साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। दोनों के चेहरों पर आश्चर्य और भक्ति की लहर दौड़ गई। मुरली ने सरला का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखा सरला, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पति का हाथ अपने माथे से लगाया और बोली, प्रभु की महिमा अपरंपार है। हमने तो बस उनकी आज्ञा का पालन किया और देखो उन्होंने हमारी कितनी रक्षा की। मुरली ने निश्चय के साथ कहा, सरला, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वह आभूषण मैंने नहीं बनाए। यह लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्रभु ने हमारी रक्षा की है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस रात भगवान के गुणों का गान किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। अगली सुबह मुरली स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर राजा के पास जाने के लिए तैयार हुआ। सरला ने उसे तिलक लगाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को सत्य का मार्ग दिखाए रखना। जब मुरली राज दरबार में पहुंचा तो सभी लोग उसे देखकर विस्मित हो गए। राजा ने भी उसे देखकर आश्चर्य से कहा, अरे मुरली, तुम फिर से आ गए। तुम्हारे गहने तो हमें मिल गए हैं और हमने तुम्हारे लिए इनाम भी भिजवा दिया है। मुरली ने विनम्रता पूर्वक राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह गहने मैंने नहीं बनाए। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कह रहे हो? मुरली ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वह मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। राजा ध्यान से सुन रहा था। मुरली ने आगे कहा, मैंने तो आपके दिए हुए सोने से लक्ष्मी नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा करवा दिया था। गहने कहाँ से बनवाता? यह आप क्या कह रहे हैं? राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने तो हमें वही गहने लाकर दिए थे। नहीं नहीं महाराज, मुरली ने विनम्रता से कहा, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा ने विस्मित होकर अपने मंत्री की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, वही मैं सोचूं मुरली, इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी देखे तक नहीं। राजा अपने आसन से उठा और मुरली के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सच मुरली, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने मुरली की जय के नारे लगाए। राजा ने आगे कहा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं। तुम्हारे मार्गदर्शन में हम भी सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। मुरली ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गुरु नहीं, एक साधारण सेवक हूँ। यह सब प्रभु की कृपा है और उस महात्मा की शिक्षाओं का प्रभाव है जिन्होंने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया था। राजा ने उसी दिन एक बड़ा समारोह आयोजित किया जिसमें मुरली को सम्मानित किया गया। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यापारी धोखा या मिलावट नहीं करेगा। हम सब मुरली से सीख लेंगे और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। गांव के लोग जो पहले मुरली का मजाक उड़ाते थे अब शर्मिंदा थे। शिवराम और उसके मित्र भी मुरली के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। हमें माफ कर दो मुरली, शिवराम ने अपराध बोध से कहा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन आज हमें पता चला कि सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। मुरली ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यह सब तो प्रभु की लीला थी। प्रभु ने मुझे परखा और फिर अपनी कृपा दिखाई। उस दिन के बाद
पूरे गांव में परिवर्तन आया। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। व्यापारियों ने धोखाधड़ी छोड़ दी और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। गरीबों की सहायता करने और सत्संग में भाग लेने की प्रथा बढ़ गई। मुरली और सरला अपने नए महल में रहने लगे, लेकिन उनका जीवन पहले जैसा ही सादा और ईश्वर भक्ति से भरा रहा। वे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता और धार्मिक कार्यों में लगाते थे। एक दिन मुरली अपने महल के आंगन में बैठा था जब एक वृद्ध भिखारी वहां आया। मुरली ने उसे देखा तो चौंक गया। वह वही महात्मा थे जिन्होंने उसे सत्य का मार्ग दिखाया था। मुरली तुरंत उठकर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप तो मेरे गुरु हैं। आपने ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटे, तुमने अपने गुरु के वचनों का पालन किया। तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की। यह सब तुम्हारे विश्वास और भक्ति का फल है। मुरली ने पूछा, बाबा, आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? महात्मा ने मुरली के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटे। तुम्हारे पास ईश्वर का आशीर्वाद पहले से ही है। बस इसी तरह सत्य और सेवा का मार्ग अपनाए रखो और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। उसके बाद महात्मा अचानक गायब हो गए, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। मुरली समझ गया कि यह भी प्रभु की ही एक और लीला थी। इस प्रकार मुरली की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते और उनसे आशीर्वाद लेते। मुरली हर किसी से कहते, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो केवल एक साधारण भक्त हूँ जिसने सत्य का मार्ग अपनाया और प्रभु की कृपा पाई। मुरली और सरला ने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा, संतों का सत्संग और प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए बिताया। उन्होंने कभी भी अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि हमेशा विनम्रता और सरलता से जीवन जिया। जब भी कोई उनसे पूछता कि उन्होंने इतनी महानता कैसे पाई, तो मुरली मुस्कुराकर कहते, महानता मेरी नहीं, प्रभु की है। मैंने तो बस सत्य का मार्ग अपनाया और अपने गुरु के वचनों का पालन किया। प्रभु तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, ईमानदारी और ईश्वर भक्ति का क्या महत्व है। हम कितने भी संकट में क्यों न हों, यदि हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते और प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जैसे मुरली ने अपने व्यवसाय में मिलावट छोड़कर ईमानदारी अपनाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन में सुख शांति पाने के लिए धन संपत्ति नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। मुरली और सरला के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर अडिग रहना और प्रभु पर विश्वास रखना ही सच्ची साधना है। प्रभु के प्रति समर्पण और निष्ठा ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अंत में इस कहानी का सार यही है कि जब हम पूरी ईमानदारी और भक्तिभाव से जीवन जीते हैं, तो प्रभु स्वयं हमारे रक्षक बनकर हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर की भक्ति और सेवा ही मनुष्य जीवन का सच्चा आभूषण है। इस कहानी में मुरली के पात्र के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर असाधारण बन सकता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम भी अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएं और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखें। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। कला और प्रणय की अमर कहानी। केशवनगर राज्य के राजपुर एक छोटे से गांव के बाजार में धूप खिली हुई थी। बाजार में चहल पहल थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे। एक नीम के पेड़ के नीचे मोहन अपनी मूर्तियों को एक चटाई पर सजाए बैठा था। उसके हाथों में मिट्टी थी, जिससे वह एक नई मूर्ति पर कार्य कर रहा था। उसके चेहरे पर एकाग्रता झलक रही थी।
उसकी उंगलियां मिट्टी को ऐसे आकार दे रही थी जैसे कोई जादूगर अपने जादू से पत्थरों को जीवंत कर रहा हो। मोहन की मूर्तियां अद्भुत थी। उनमें एक अजीब सी जान थी, जैसे किसी भी क्षण वे बोल उठेंगी। हर मूर्ति में भावों की अभिव्यक्ति इतनी वास्तविक थी कि देखने वाले उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग दूसरे गांवों और शहरों से भी उसकी मूर्तियां खरीदने आते थे। मोहन के सामने से गुजरते हुए लोग अक्सर रुक जाते और उसकी मूर्तियों को प्रशंसा भरी नजरों से देखते। उसकी कला में कुछ ऐसा था जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आकाश में चमक रहा था। तभी एक अजनबी व्यक्ति मोहन के पास आकर रुका। वह व्यक्ति मध्यम कद का था, उसके कपड़े साफ सुथरे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने मोहन की मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी दुकान पर रखी हुई मूर्तियां बता रही हैं कि तुम्हारा नाम ही मोहन है। मोहन आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान उभर आई। आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम ही मोहन है। लेकिन आपने यह कैसे जाना? वह व्यक्ति मूर्तियों को ध्यान से देखता हुआ बोला, तुम्हारी मूर्तियों में जो भाव है, जो प्राण है, वह केवल किसी मोहन का ही काम हो सकता है। मैंने तुम्हारी कला के बारे में बहुत सुना है। समझ गया भैया, लगता है तुम ही वह प्रसिद्ध मूर्तिकार हो जिसके बारे में केशवनगर राज्य का हर व्यक्ति बात करता है। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऐसा नहीं है भैया, मैं तो बस अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ। लोग तो बस मेरी प्रशंसा ऐसे ही करते हैं। मोहन के स्वर में न तो अहंकार था न ही अतिशयोक्ति। वह सचमुच एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने काम में लीन था। उसकी आंखों में कला के प्रति समर्पण की भावना साफ झलकती थी। व्यक्ति मुस्कुराया। फिर उसने मोहन के हाथों की बनाई हुई एक सुंदर मूर्ति को उठा लिया। वह मूर्ति एक नृत्य करती हुई स्त्री की थी, जिसके चेहरे पर अद्भुत भाव थे। उसके हाव भाव इतने प्राकृतिक थे कि वह मूर्ति जैसे साक्षात नृत्य करती हुई दिख रही थी। मुझे यह मूर्ति बहुत ज्यादा पसंद है, ग्राहक ने कहा। दरअसल मैं हरियाली आपू गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जमींदार की बेटी की शादी है और मैं जमींदार को एक मूर्ति भेंट करना चाहता हूँ। इस मूर्ति के दाम कितने लोगे? मोहन ने एक पल के लिए सोचा। उसकी आंखें मूर्ति की बारीकियों पर टिकी हुई थी। फिर उसने कहा, वैसे तो यह मूर्ति मैं 200 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना चाहता था, परंतु आप दूसरे गांव से मूर्ति खरीदने के लिए केवल मेरे ही पास आए हैं, इसलिए मैं इस मूर्ति को आपको 100 स्वर्ण मुद्रा में दे दूंगा। ग्राहक के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। उसने तुरंत अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली और मोहन को पकड़ा दी। यह लीजिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। आपकी कला सचमुच अद्वितीय है, मोहन जी। मोहन ने थैली ली और मूर्ति को सावधानी से एक कपड़े में लपेटकर ग्राहक को दे दिया। इसे संभाल कर ले जाइएगा। यह मेरी सबसे प्रिय मूर्तियों में से एक है। ग्राहक ने मूर्ति को संभाला और धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। मोहन अपनी बाकी मूर्तियों को संभालता रहा और सूरज ढलने तक वहीं बैठा रहा। शाम के समय जब सूरज की किरणें मंद पड़ने लगी और आकाश में नारंगी रंग छा गया, मोहन ने अपनी मूर्तियां समेटी और घर की ओर चल पड़ा। राजपुर की संकरी गलियों से होकर वह अपने छोटे से घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे गांव के कई लोग मिले जिन्होंने उसका अभिवादन किया। मोहन सभी से विनम्रता से मिला, उनका हाल चाल पूछा और फिर आगे बढ़ गया। अपने घर पहुंचकर मोहन ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और उसकी 20 वर्षीय बहन जानकी ने उसका स्वागत किया। जानकी सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। भैया आप आ गए, आज बाजार में आपकी मूर्तियां कैसे बिकीं? जानकी ने पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा,
आज का दिन अच्छा रहा जानकी। एक ग्राहक दूसरे गांव से आया था और उसने मेरी सबसे अच्छी मूर्ति खरीद ली। उसने अपनी कमर से थैली निकाली और जानकी को देते हुए कहा, यह लो, इन 100 स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। जानकी ने थैली ली और उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। भैया, आप सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपकी मूर्तियां दिन प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं। मोहन ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और बोला, सब तेरे आशीर्वाद का प्रताप है जानकी। तेरे होते हुए मुझे और क्या चाहिए। जानकी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। मोहन अपने कमरे में गया और हाथ मुंह धोकर आराम करने लगा। दिन भर की थकान से उसका शरीर चूर हो चुका था। तभी बाहर से दस्तक की आवाज आई। मोहन उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय? सब कुछ ठीक तो है? मोहन ने चिंतित होकर पूछा। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोहन, तुम्हारी पूछताछ से सब कुशल मंगल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया आपने मुखिया जी। अंदर आइए। मोहन ने मुखिया को अंदर आने का इशारा किया। मुखिया अंदर आया और एक चारपाई पर बैठ गया। जानकी ने उनके लिए जल लाया, जिसे पीने के बाद मुखिया ने मोहन की ओर देखकर कहा, मोहन, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं किशनगढ़ राज्य गया था और वहाँ भी तुम्हारी मूर्तियों के किस्से चल रहे थे। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। मोहन विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। आपके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया है मुखिया जी। तभी वहाँ पर मोहन की बहन जानकी आ पहुँची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली, मेरे भैया मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उन मूर्तियों की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। भैया के हाथों में कोई जादू है। मुखिया ने हामी भरते हुए कहा, तुम सही कहती हो जानकी। अब वो दिन दूर नहीं जब मोहन की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक पहुँचेंगे। इतना बोलकर मुखिया ने मोहन की ओर देखा और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा मोहन, उसने धीमे स्वर में कहा। मोहन की भौहें सिकुड़ गईं। सावधान? किससे मुखिया जी? मुखिया ने इधर उधर देखा जैसे कोई उनकी बात सुन न ले, फिर धीमे स्वर में बोला, हमारे ही गांव में रहने वाले बिरजू मूर्तिकार से। मोहन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। बिरजू से? लेकिन क्यों? मोहन, तुम नहीं जानते कि बिरजू तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्तियां कोई नहीं खरीदता और न ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। वह दिन रात तुम्हारी बुराई करता रहता है, लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, बिरजू को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। यह सच है कि उसके हाथों की बनाई मूर्तियां कम बिकती हैं, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि बिरजू एक कुशल कारीगर है और वह अच्छी मूर्तियां बनाता है। उसे थोड़ा और अभ्यास की आवश्यकता है बस। मुखिया ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है मोहन, लेकिन जिस तरह से बिरजू तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दे। इसलिए तुम सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हारे यहाँ आया था। मोहन ने विनम्रता से मुखिया को धन्यवाद दिया। आपकी चिंता के लिए आभारी हूँ मुखिया जी। मैं सावधान रहूंगा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। जानकी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मोहन के पास आई और बोली, भैया, मुखिया जी ठीक कहते हैं। बिरजू आपसे बहुत जलता है। आपको सचमुच सावधान रहना चाहिए। मोहन ने अपनी बहन को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो जानकी।
सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बिरजू जैसे लोग हमेशा होंगे जो दूसरों की सफलता से जलते रहेंगे। हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए, बस। उसके बाद दोनों भाई बहन ने भोजन किया और सोने चले गए। मोहन ने सोने से पहले अपनी आंखें बंद की और अगले दिन की योजना बनाने लगा। उसके मन में एक नई मूर्ति बनाने का विचार आया था, जिसमें वह प्रकृति और मानव के संबंध को दर्शाना चाहता था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही मोहन उठ गया। उसने अपना नित्य कर्म किया और फिर अपनी मूर्तियां लेकर गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने अपनी चटाई बिछाई और मूर्तियों को सजाना शुरू किया। बाजार में अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, कुछ लोग सब्जियां और फल खरीदने आए थे। मोहन अपनी मूर्तियों को सजा ही रहा था कि तभी वहां पर बिरजू आ पहुंचा। बिरजू मोहन से उम्र में बड़ा था। उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक कुटिल मुस्कान रहती थी। वह भी एक मूर्तिकार था, लेकिन उसकी मूर्तियां मोहन की मूर्तियों जैसी लोकप्रिय नहीं थी। बिरजू मोहन की ओर देखकर बोला, कैसे हो मोहन? मोहन ने बिरजू को देखा और विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो ठीक हूँ बिरजू। तुम बताओ, तुम कैसे हो? बिरजू ने एक कटु हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूँ मोहन? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद है, तब तक मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। मोहन ने गहरी सांस ली। उसे बिरजू की ईर्ष्या का एहसास था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करना चाहता था। देखो बिरजू, मैं जानता हूँ कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो, और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेंगी। बिरजू के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। यह सब कहने और सुनने की बात है मोहन। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। मोहन ने शांति से उत्तर दिया, देखो बिरजू, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे जलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है बिरजू? बिरजू की आंखों में आग भड़क उठी। देखो मोहन, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ और तुमसे अच्छा और कुशल कारीगर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती, क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मोहन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। मैंने तुम्हें बदनाम किया? यह तुम क्या कह रहे हो बिरजू? मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात नहीं कही। बिरजू ने एक कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़कर मोहन के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में धीरे से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो मोहन। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ इस गांव में तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि के चर्चे अब महल तक में गूंज रहे हैं। मोहन आश्चर्य से बिरजू की ओर देखने लगा। राजकुमारी चंद्रलेखा यहाँ मुझसे मिलने? यह तुम क्या कह रहे हो बिरजू? बिरजू ने एक हंसी हंसी जिसमें व्यंग्य था। हाँ मोहन, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बना सकता हूँ। इतना बोलकर बिरजू वहां से चला गया। मोहन विचारों में डूब गया। क्या सचमुच राजकुमारी चंद्रलेखा उससे मिलने आ रही थी? और अगर ऐसा था तो बिरजू को इसकी जानकारी कैसे मिली? उसे मुखिया जी की चेतावनी याद आई कि बिरजू उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। पूरा दिन मोहन अपनी मूर्तियां बेचने में व्यस्त रहा। शाम को जब वह घर लौटने लगा तो रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मोहन की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ मोहन, तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर पर आ रहा था। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मुखिया जी?
मुखिया ने चारों ओर नजर डाली और फिर धीमे स्वर में बोला, मोहन, कल राजा विक्रम की इकलौती पुत्री चंद्रलेखा अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। मोहन ने हैरानी से कहा, हाँ मुखिया जी, आज प्रातःकाल ही मुझे बिरजू ने इस बारे में बताया था। मुखिया का चेहरा गंभीर हो गया। मेरी पूरी बात सुनो मोहन। बिरजू को इस बारे में इसलिए मालूम है कि एक सैनिक तुम्हारे बारे में ही गांव के बाजार में पूछताछ कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान ही बिरजू उस सैनिक से टकरा गया। बिरजू ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्ति का कारीगर बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। मोहन ने चिंतित होकर पूछा, और उस सैनिक ने क्या किया? बिरजू की बात सुनकर सैनिक बिरजू से यह कहकर गया कि वह राजकुमारी चंद्रलेखा को तुम्हारे साथ साथ बिरजू के बारे में भी बताएगा और राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात के लिए मनाएगा कि वह तुम्हारे और बिरजू के बीच एक प्रतियोगिता रखे। प्रतियोगिता? मोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ, मतलब तुम्हें और बिरजू को राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बनानी होगी और जिसके हाथ की भी मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा को पसंद आएगी, राजकुमारी चंद्रलेखा उसे इतनी ढेर स्वर्ण मुद्राएं देगी कि उसके साथ नस्लों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब गया। अब उसे समझ में आया कि बिरजू ने उसे राजकुमारी के आने के बारे में क्यों बताया था। समझ गया मुखिया जी, मोहन ने कहा। इसलिए बिरजू आज मुझसे कह रहा था कि वह राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर देगा कि वह मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और फिर आत्मविश्वास से कहा, मुखिया जी, मुझे इस बिरजू से कोई डर नहीं और न ही मैं बिरजू से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा करता हूँ। मैं कल भी यही कहता था और आज भी यही कहता हूँ कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। मोहन की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराया। तुम्हारा दिल बहुत साफ है मोहन। मुझे लगता है राजकुमारी चंद्रलेखा सुबह तक यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के बाद वह सबसे पहले मुझसे ही मिलेगी। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा और उनके मंत्री को सुबह तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और मोहन अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने जानकी को सारी बात बताई। जानकी भी आश्चर्यचकित थी। राजकुमारी चंद्रलेखा यहाँ? भैया, यह तो बहुत बड़ी बात है, जानकी ने उत्साहित होकर कहा। मोहन का चेहरा चिंतित था। हाँ, लेकिन साथ ही एक समस्या भी है। बिरजू भी राजकुमारी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करेगा और उसने सैनिक से मेरे बारे में झूठ बोला है। जानकी मोहन को गहरी चिंता में डूबे हुए देखकर उससे बोली, क्या हुआ भैया? आज आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? मोहन ने अपनी बहन को सारी घटना बताते हुए कहा, कल राजकुमारी चंद्रलेखा अपने मंत्री के साथ हमारे घर पर आएंगी और बिरजू ने न जाने क्या क्या झूठ बोला है मेरे बारे में। जानकी ने अपने भाई का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत कीजिए भैया, चिंता तो बिरजू को करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिरजू आपसे अधिक सुंदर राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति नहीं बना पाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर मोहन मुस्कुराया। उसने जानकी से कहा, तू हमेशा मुझे हौसला देती है जानकी, तेरे होते हुए मुझे किसी चीज का डर नहीं है। इसके बाद दोनों भाई बहन ने भोजन किया और सोने चले गए। मोहन ने सोने से पहले कल की तैयारी के बारे में सोचा। उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनानी थी जो राजकुमारी चंद्रलेखा को पसंद आए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही मोहन उठ गया। उसने स्नान किया, पूजा की और फिर अपने कार्य की तैयारी में जुट गया। वह जानता था कि आज का दिन उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जानकी भी जल्दी उठ गई और घर को साफ सुथरा करने में लग गई। वह चाहती थी कि जब राजकुमारी चंद्रलेखा आए तो सब कुछ व्यवस्थित हो। सुबह के 9 बजे के आसपास
मोहन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और अपने औजारों को तैयार कर रहा था। उसकी बहन जानकी अंदर से भोजन तैयार कर रही थी। अचानक मोहन के घर की कुंडी जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मोहन तुरंत उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही मोहन ने देखा कि उसके सामने मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ खड़े थे। राजकुमारी चंद्रलेखा सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा अभिमान था। उसकी आंखें किसी को भी अपना मुरीद बना सकती थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी शीतलता भी थी। मोहन ने विनम्रता से उन सभी का अभिवादन किया। आपका स्वागत है राजकुमारी चंद्रलेखा, मंत्री जगन्नाथ और मुखिया जी। मेरा साधारण सा घर आपके आगमन से धन्य हो गया है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने मोहन को अपनी तीक्ष्ण नजरों से देखा। तो तुम ही हो मोहन, वह विख्यात कुशल मूर्तिकार जिसकी प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची है। मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। मैं तो बस एक साधारण मूर्तिकार हूँ। राजकुमारी चंद्रलेखा ने एक मुस्कान के साथ कहा, असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। राजकुमारी चंद्रलेखा की बात सुनकर मोहन और मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा को सवालिया नजरों से देखने लगे। वे जानते थे कि प्रतियोगिता होगी, लेकिन राजकुमारी ने ऐसे कहा जैसे यह सब पहले से ही तय था। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया, इसी गांव में बिरजू नाम का एक और मूर्तिकार रहता है, जिसका दावा है कि वह तुमसे बेहतर मूर्तियां बनाता है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर बिरजू भी आ पहुंचा। बिरजू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने राजकुमारी चंद्रलेखा को देखकर विनम्रता से अभिवादन किया। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? बिरजू ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी चंद्रलेखा ने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर कहा, मंत्री जी, हम सभी को गांव के बगीचे में ले चलिए। वहाँ ये दोनों मूर्तिकार मेरी मूर्ति बनाएंगे और जिसकी मूर्ति मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसे मैं राजकीय पुरस्कार दूंगी। कुछ ही देर में मोहन, बिरजू, मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा, मंत्री जगन्नाथ और दो सैनिक एक बगीचे में खड़े हुए थे। बगीचा सुंदर था, हरियाली से भरा हुआ। बीच में एक विशाल वृक्ष था जिसके नीचे राजकुमारी चंद्रलेखा बैठ गई। मोहन और बिरजू को उनके औजार और मिट्टी दी गई। दोनों ने अपना अपना स्थान चुना और राजकुमारी चंद्रलेखा को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में मग्न हो गए। मोहन ने पूरी एकाग्रता से राजकुमारी चंद्रलेखा को देखा। उसने उसके चेहरे के हर भाव को अपने मन में उतारा और फिर मिट्टी को आकार देने लगा। उसकी उंगलियां मिट्टी पर नृत्य करने लगी और धीरे धीरे मिट्टी आकार लेने लगी। बिरजू भी पूरी मेहनत से राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बना रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की आग थी। दोनों मूर्तिकार घंटों तक मूर्ति बनाने में मग्न रहे। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ता गया और फिर धीरे धीरे ढलने लगा। आखिरकार दोनों ने अपनी अपनी मूर्तियां पूरी कर ली। राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों मूर्तियों के पास चली। पहले वह बिरजू की मूर्ति के पास गई। बिरजू की बनाई हुई मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा की एक सटीक प्रतिकृति थी। हर विवरण, हर भाव को बिरजू ने बड़ी बारीकी से उकेरा था। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू के हाथ की बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई बिरजू से बोली, तुमने तो बिल्कुल हूबहू मेरी ही जैसी दिखने वाली मूर्ति तैयार कर दी है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आईने में अपना ही अक्स देख रही हूँ। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बिरजू का मन गदगद हो उठा। उसके चेहरे पर विजय का भाव था। बिरजू के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद
राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी चंद्रलेखा की नजर मोहन की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। मोहन की बनाई हुई मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा की नहीं थी। वह एक अन्य स्त्री की मूर्ति थी जो राजकुमारी चंद्रलेखा से भी अधिक सुंदर थी। उस मूर्ति के चेहरे पर एक अद्भुत सौम्यता थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक मासूम सी मुस्कान थी। राजकुमारी चंद्रलेखा क्रोध से तमतमाती हुई मोहन से बोली, तुमने यह किसकी मूर्ति बना दी? क्या यह मूर्ति तुम्हें मेरे जैसी दिखती है? मोहन ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उसने तो राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बनाई थी, लेकिन यह मूर्ति किसी और स्त्री की थी। मोहन राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। यह कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था वहां आ पहुंचा और मोहन की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा क्रोधित होती हुई मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। यह मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? मोहन घबरा गया। नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता यह मूर्ति कैसे बन गई। तभी बिरजू कुटिल मुस्कान से राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी, यह झूठ बोल रहा है। इसने यह जानबूझकर किया है। मंत्री जगन्नाथ ने अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, मोहन को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से घबरा गया। वह जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रलेखा उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य के सभी वासी जानते थे कि राजकुमारी चंद्रलेखा और उसकी मां एक क्रूर शासिका थी। क्योंकि केशवनगर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह क्रोध से तमतमा उठी और मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में मोहन चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा ने मोहन की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखते हुए कहा, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। मोहन ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो यह सुंदर स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं ना कहीं होगी और मुझे शक है कि मोहन उसे जानता है। मुझे यह स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा ने मंत्री जगन्नाथ से कहा, मंत्री जी, इस मूर्ति को महल में ले चलिए। मैं इस मूर्ति को अपने गुप्तचरों को दिखाऊंगी और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगी। तभी बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी चंद्रलेखा, मोहन आपके साथ धोखा करके भाग गया। उसने आपका अपमान भी किया, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपका मान जीता है, इसलिए अब मुझे आप इनाम दे दीजिए। बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा के स्वभाव को नहीं जानता था। राजकुमारी चंद्रलेखा अंदर से गुस्से से भरी हुई थी। राजकुमारी चंद्रलेखा गुस्से से अपने दोनों सैनिकों से बोली, बिरजू को उसका इनाम दे दो।
राजकुमारी चंद्रलेखा का आदेश सुनकर एक सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और बिरजू की गर्दन पर वार कर दिया। बिरजू चिल्लाता हुआ जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा, मंत्री जगन्नाथ, मोहन की बनाई हुई मूर्ति को लेकर महल की ओर रवाना हो गए। मुखिया बिरजू की लाश को देखकर अफसोस भरे स्वर में बोला, तुम वास्तव में मूर्ख थे बिरजू, जो स्थिति को समझ ही नहीं पाए। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इनाम मांगने की? वैसे भी जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। इधर मोहन घने जंगल की ओर लगातार भागे जा रहा था। भागते भागते मोहन के पांव जवाब दे चुके थे, उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। मोहन दौड़ता हुआ उस तालाब के पास जाकर तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मोहन कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मूर्ति मेरे हाथों से कैसे बन गई। मैं तो राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जानकी भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमारी चंद्रलेखा अपना गुस्सा कहीं मेरी बहन पर न उतार दे। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। लेकिन कैसे? इतना बोलकर मोहन फिर से गहरी सोच में डूब गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था कि क्या किया जाए। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोला, एक काम करता हूँ, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवाकर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वह कठिन परिस्थितियों का सामना किया करते हैं। मोहन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक साधु खड़े थे जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में साधु को देखकर मोहन और भी हैरान हो गया। कौन है आप? मोहन ने पूछा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा वनवास समाप्त होने को आ गया है। मोहन की भौहें सिकुड़ गईं। यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसा वनवास? साधु गहरी नजरों से मोहन को देखने लगे, जैसे उसके अंदर तक देख रहे हों। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियां बनाते हो? यह सुनकर मोहन पूरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ साधु महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूँ। मेरा नाम मोहन है। लेकिन आप कैसे जानते हैं? साधु ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ मोहन, मगर अफसोस तुम अपने आप को अभी तक जान नहीं पाए। अच्छा यह बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? साधु की बात सुनकर मोहन को लगा कि वह इस अजनबी साधु पर विश्वास कर सकता है। उसने साधु को सारी घटना बताते हुए कहा, पता नहीं साधु महाराज, मैंने मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा की बनाई थी, लेकिन न जाने कैसे वो किसी दूसरी स्त्री की मूर्ति बन गई जो कि राजकुमारी चंद्रलेखा से बहुत सुंदर थी। और उस मूर्ति को देखकर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को जानता हूँ, जैसे मेरा उससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो। मोहन की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में मोहन से बोले, वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से बननी ही थी मोहन, क्योंकि तुम्हारी यही नियति थी। समय आ गया है रहस्य से पर्दा उठाने का, चलो मेरे साथ। मोहन ने हैरानी से पूछा, कहाँ? यहीं पास में मेरी कुटिया है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए हो। आज की रात अमावस्या की रात है। कुछ ही देर में सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। मोहन साधु के साथ उसकी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया में पहुंचकर साधु हाथ में एक कलश में जल लेकर मोहन को पकड़ाते हुए बोले, इस जल को पी लो।
जैसे ही तुम इस जल को पियोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मोहन ने संदेह और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से साधु को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन फिर उसने साधु के हाथ से कलश ले लिया और जल को पीने लगा। जल को पीते ही मोहन का सिर बुरी तरह से चकराने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने दृश्य घूमने लगे। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मस्तिष्क में अजीब अजीब दृश्य घूमने लगे, एक महल, एक सुंदर स्त्री, एक प्रेम कहानी और फिर एक हत्या का दृश्य। कुछ देर बाद मोहन अपनी आंखें खोलते हुए साधु से बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया है साधु महाराज। मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ और वह सुंदर स्त्री कौन है जिसकी मूर्ति मेरे हाथों से बन गई। साधु ने गंभीरता से कहा, तो फिर समय आ गया है मोहन, तुम मेरे साथ अभी और इसी समय राजमहल में चलोगे। इतना बोलकर साधु ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक अजीब मंत्र का उच्चारण करने लगे। उनके हाथ तेजी से घूमने लगे और अचानक वहां एक गोल आकार का द्वार प्रकट हो गया जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। साधु उस द्वार को देखकर मोहन से बोले, जैसे ही हम दोनों इस द्वार को पार करेंगे हम सीधे राजमहल में पहुंच जाएंगे। आज अमावस्या की रात है और आज ही तुम्हारी स्वप्न लेखा से मिलन होगा। मोहन के चेहरे पर एक अजीब रोशनी थी। उसकी आंखों में आशा की किरण जग उठी थी। वह जानता था कि स्वप्न लेखा कौन है और उसका उससे क्या संबंध है। इधर राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ अपने महल तक आ पहुंची थी। दोनों सैनिक उसकी उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को उठाए हुए थे, मगर महल के बाहर बगीचे में पहुंचकर ही राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मैं नहीं चाहती कि इस सुंदर स्त्री की प्रतिमा मेरे महल के द्वार के अंदर भी प्रवेश करे। मंत्री जगन्नाथ ने पूछा, तो फिर आप चाहती क्या हैं? इस मूर्ति को इसी बगीचे में रखवा दिया जाए। आप गुप्तचरों को इसे यहाँ से भी दिखा सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। दोनों सैनिकों ने उस मूर्ति को बगीचे में ही रख दिया। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा की माँ रानी पद्मा वहां आ पहुंची। रानी पद्मा चंद्रलेखा की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। राजकुमारी, आखिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपनी माँ को सारी घटना बताते हुए कहा, उस मूर्तिकार ने मेरी सुंदरता का अपमान किया है माँ। उसने जानबूझकर किसी और स्त्री की मूर्ति बनाई जो मुझसे भी सुंदर है, परंतु मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मंत्री जगन्नाथ ने सैनिकों को उसकी खोज के लिए भेज दिया है। राजकुमारी चंद्रलेखा के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद न जाने क्यों रानी पद्मा के चेहरे पर भय झलक गया। उसने पूछा, और वह मूर्ति कहाँ है? वहां बगीचे में, चंद्रलेखा ने इशारा करते हुए कहा। रानी पद्मा तुरंत तेज कदमों से चलती हुई उस मूर्ति के नजदीक चली गई, जिस मूर्ति को सैनिकों ने कुछ देर पहले बगीचे में रखा था। उस मूर्ति को देखकर रानी पद्मा की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गईं, और वह अविश्वास भरी नजर से उस मूर्ति की ओर देखती हुई बोली, नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ का डरा हुआ चेहरा देखकर राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ आश्चर्य में पड़ गए। आप इतनी क्यों डर गईं? माँ, चंद्रलेखा ने पूछा। राजकुमारी सही कह रही है महारानी, मंत्री जगन्नाथ ने कहा। आप तो इस मूर्ति को ऐसे देख रही हैं मानो कि आप इस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को अच्छी तरह से जानती हो। रानी पद्मा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मंत्री जगन्नाथ, तुमने सही कहा। मैं इस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। यह कोई और नहीं बल्कि स्वप्न लेखा है, जो अपने समय की अद्भुत सुंदरी हुआ करती थी, और इसे मैंने अपने हाथों से मारा था। राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ आश्चर्य से रानी पद्मा को देखने लगे। मुझे बताओ, आखिर इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है? रानी पद्मा ने पूछा। मोहन नाम के मूर्तिकार ने, जिसकी प्रसिद्धि हमारे राज्य में काफी समय से फैली हुई है।
मंत्री जगन्नाथ ने उत्तर दिया, यानी मोहन। रानी पद्मा के चेहरे पर भय और आशंका के भाव और भी गहरे हो गए। इसका मतलब उस साधु ने जो कहा था वो हो गया। यह आप क्या कह रही हैं, माँ? राजकुमारी चंद्रलेखा ने पूछा। कौन स्वप्नलेखा, कौन साधु? रानी पद्मा ने अपनी बेटी की ओर देखकर डरे हुए अंदाज में कहा, स्वप्नलेखा मेरी सौतेली बहन थी। यह बात आज से 30 वर्ष पुरानी है, जब मैं इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। स्वप्नलेखा मेरे पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री थी और पूरे राज्य में सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए थे। रानी पद्मा की आंखों में अब पुराने दिनों की यादें जाग उठीं। हम दोनों का बचपन साथ ही बीता और हम दोनों साथ साथ ही जवान हुए। स्वप्नलेखा अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहती थी। वहीं मैं अपने पिता के बाद इस राज्य की बागडोर संभालकर महारानी बनना चाहती थी। स्वप्नलेखा उम्र में मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। रानी पद्मा ने अपनी बेटी को अपने जीवन का वह अंधेरा राज बताना शुरू किया। एक दिन की बात है, जब मुझे एक गुप्तचर ने स्वप्नलेखा के बारे में एक सूचना दी। दोपहर के समय मैं अपने बगीचे में सुंदर फूलों को देख रही थी कि तभी एक गुप्तचर वहां आकर मुझसे बोला, राजकुमारी, आपका शक बिल्कुल सही है। आपकी सौतेली बहन राजकुमारी स्वप्नलेखा केशवनगर राज्य में एक मूर्तिकार से चुपके चुपके मिलती है और वह उस मूर्तिकार से प्रेम करने लगी है। उस मूर्तिकार का क्या नाम है? मैंने पूछा। उस मूर्तिकार का नाम मोहन है, गुप्तचर ने उत्तर दिया। मैंने खुशी से गुप्तचर से कहा, तुमने मुझे यह बात बताकर बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी मैं राजकुमारी स्वप्नलेखा को अपने रास्ते से हटाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। और इससे बेहतर ठोस वजह क्या हो सकती है कि राजकुमारी का प्रेम प्रसंग एक साधारण मूर्तिकार से हो। लेकिन राजकुमारी पद्मा, आपकी सौतेली बहन तो साधारण जीवन जीना चाहती है। भला आपको उनसे कैसा खतरा हो सकता है? गुप्तचर ने पूछा। इंसान का मन कब बदल जाए यह कौन जानता है। अब तुम जा सकते हो। मैंने गुप्तचर को विदा किया। गुप्तचर वहां से चला गया। मैं सीधे सेनापति मानसिंह के पास गई और बोली, हमें पता चला है कि हमारी सौतेली बहन मोहन नाम के एक मूर्तिकार से प्रेम करती है और वह चुपके चुपके उससे मिलती है। उसने राजमहल के नियमों को तोड़ा है, जिसका दंड मृत्युदंड है। जाकर मोहन और राजकुमारी स्वप्नलेखा को बंदी बनाकर घसीटते हुए महल में लेकर आओ। यह आप क्या कह रही हैं, राजकुमारी? स्वप्नलेखा आपकी बहन है, सेनापति मानसिंह ने आश्चर्य से कहा। जानती हूँ। देखो, पिताजी बीमार हैं। उनके स्वर्गवास के बाद इस राज्य की सत्ता की बागडोर मैं ही संभालूंगी। तो तुम अभी से मेरे आदेशों का पालन करना शुरू कर दो, मैंने दृढ़ता से कहा। राजकुमारी पद्मा की बात सुनकर सेनापति मानसिंह कुछ सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। इधर जंगल में राजकुमारी स्वप्नलेखा एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और मोहन नाम का एक मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और मोहन की ओर देखकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? साधु महाराज, मैं राजकुमारी स्वप्नलेखा की मूर्ति बना रहा हूँ, मोहन ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें जानता हूँ, साधु ने कहा। तुम्हारे अंदर एक विचित्र कला है। तुम एक विचित्र मूर्तिकार हो, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। राजकुमारी स्वप्नलेखा की सौतेली बहन राजकुमारी पद्मा वैसे भी अंदर ही अंदर राजकुमारी स्वप्नलेखा की सुंदरता से बहुत जलती है और वह उसे रास्ते से हटाने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। तुम इससे मिलकर उसका रास्ता आसान कर रहे हो। यह सुनकर स्वप्नलेखा चौंक पड़ी और साधु से बोली, लेकिन साधु महाराज, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ। क्या प्रेम करना कोई जुर्म है? मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक मूर्तिकार की पत्नी बनकर साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे राज्य का कोई मोह नहीं। क्या ऐसा करना पाप है? नहीं राजकुमारी,
साधु ने कहा, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को जीत लिया है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा मिलन मोहन मूर्तिकार से स्वयं कराऊंगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ आ पहुंचा और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, मोहन और स्वप्नलेखा को बंदी बनाकर महल में ले चलो। यह आप क्या कह रहे हैं? स्वप्नलेखा ने आश्चर्य से पूछा। क्षमा कीजिए राजकुमारी स्वप्नलेखा, परंतु मैं मजबूर हूँ। मुझे ऐसा करने का आदेश आपकी बहन ने ही दिया है। सेनापति ने विनम्रता से कहा, यह सरासर गलत आदेश है सेनापति। स्वप्नलेखा ने क्रोध से कहा, जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सेनापति ने निराशा से कहा। सैनिक राजकुमारी स्वप्नलेखा और मोहन को घसीटते हुए महल की ओर ले जाने लगे। साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजकुमारी पद्मा से बात करूंगा और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में स्वप्नलेखा और मोहन बंदी बने हुए राजकुमारी पद्मा के सामने खड़े हुए थे। राजकुमारी पद्मा उन दोनों की ओर देखकर बोली, तुम दोनों का प्रेम प्रसंग राजमहल में रहने वालों के लिए एक काला अध्याय है। तुम दोनों को मरना होगा। ऐसा मत करो पद्मा। स्वप्नलेखा ने अपनी बहन से विनती की, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ, जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा प्रेम सफल नहीं होगा। इतना बोलकर राजकुमारी पद्मा ने सैनिकों की ओर इशारा कर दिया। एक सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी स्वप्नलेखा की ओर बढ़ा। मोहन ने स्वप्नलेखा को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तलवार का प्रहार करते ही स्वप्नलेखा की चीख गूंज उठी और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। स्वप्नलेखा, मोहन चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध की अग्नि थी। वह सैनिकों से छूटने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी बारी अब है मूर्तिकार, पद्मा ने ठंडे स्वर में कहा। उसी सैनिक ने मोहन के गले पर भी तलवार का वार कर दिया। मोहन भी तड़पता हुआ स्वप्नलेखा के पास जमीन पर गिर गया। उसके हाथ अभी भी स्वप्नलेखा की ओर बने हुए थे, मानो अंतिम क्षणों में भी वह उसे छूना चाहता हो। तभी वहां पर साधु आ पहुंचा। मोहन और स्वप्नलेखा की लाशों को देखकर वह क्रोधित अवस्था में पद्मा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके शरीर से एक अजीब प्रकार का तेज निकल रहा था। तूने बहुत बड़ा पाप किया है राजकुमारी, साधु ने गरजते हुए कहा। तुझे तेरे पापों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। याद रख, स्वप्नलेखा और मोहन का प्रेम सच्चा था। सभी की नजरें साधु पर टिकी हुई थी। पद्मा भी अब घबरा गई थी। साधु के शब्दों में एक अजीब शक्ति थी जो उसके अंदर तक पहुंच रही थी। साधु ने अपना हाथ ऊपर उठाया और आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, मोहन का अगला जन्म होगा और मोहन अगले जन्म में भी एक मूर्तिकार ही बनेगा। यहाँ तक कि उसका नाम भी मोहन होगा। जिस दिन मोहन स्वप्नलेखा की मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाएगा, उस दिन तेरा और तेरे वंश का अंतिम दिन होगा। क्योंकि जिस दिन मोहन मूर्ति बनाने में कामयाब होगा, वो अमावस्या की रात होगी। मोहन उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श करेगा, वह मूर्ति स्वप्नलेखा में परिवर्तित हो जाएगी और स्वप्नलेखा के हाथों से ही तेरे वंश का अंत होगा और मोहन और स्वप्नलेखा का मिलन होगा। साधु के ये शब्द आकाश में गूंज उठे, मानो देवता भी उसके शाप का साक्षी बन रहे हों। पद्मा के चेहरे से रंग उड़ गया और वह भय से कांपने लगी। सैनिक भी स्तब्ध खड़े थे, उनके हाथों से तलवारें छूट गई थी। साधु ने एक अंतिम बार मोहन और स्वप्नलेखा की लाशों को देखा और फिर वहां से चला गया। लेकिन उसके शब्द पद्मा के कानों में गूंजते रहे, जैसे कोई अभिशाप जो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। रानी पद्मा की बात सुनकर चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्हें अब समझ में आया कि क्यों रानी पद्मा इतनी डरी हुई थी। वह साधु का शाप सच होने वाला था। अगले ही पल वहां पर एक गोल द्वार प्रकट हुआ जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था।
उस द्वार में से मोहन और साधु निकलकर बाहर आ गए। साधु को देखकर रानी पद्मा चीखते हुए बोली, यह वही साधु है। साधु ने मोहन से कहा, मोहन, इस मूर्ति को तुरंत स्पर्श करो। आज अमावस्या की रात है। ऐसा होते ही स्वप्न लेखा जीवित हो उठेगी। मोहन, जिसे अब अपना पूर्व जन्म याद आ चुका था, दौड़ता हुआ उस मूर्ति के पास गया। उसके हृदय में स्वप्नलेखा के लिए प्रेम उमड़ रहा था। जैसे ही उसने मूर्ति को स्पर्श किया, अद्भुत घटना घटी। मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और धीरे धीरे वह मूर्ति एक जीवित स्त्री में परिवर्तित होने लगी। पलकें फड़की, सांसें चली और अचानक स्वप्नलेखा जीवित हो उठी। वह मोहन की ओर प्रेम भरी नजरों से देखने लगी। तो आखिरकार तुमने दूसरा जन्म ले ही लिया, स्वप्नलेखा मुस्कुराते हुए बोली। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा का अद्भुत मिश्रण था। हाँ स्वप्नलेखा, मोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी साधु स्वप्नलेखा की ओर देखकर बोला, स्वप्नलेखा, तुम्हारे अंदर अब अद्भुत शक्तियां हैं। तुम अपने मन में जो सोचोगी वही होगा। तुम्हें अपनी सौतेली बहन और उसके वंश को खत्म करना होगा। तुम्हारी सौतेली बहन पद्मा का पति पहले ही इस संसार को छोड़कर जा चुका है। इसकी केवल एक ही पुत्री है, चंद्रलेखा, जो कि अपनी मां के नक्शेकदम पर ही चल रही है। साधु ने इतना कहा ही था कि स्वप्नलेखा ने क्रोधित नजरों से चंद्रलेखा और रानी पद्मा को देखना शुरू किया। उसकी आंखों में अब आग थी जो इंतकाम की प्यास से भड़क रही थी। तुमने मेरा और मोहन का जीवन नष्ट किया, स्वप्नलेखा ने कहा। उसकी आवाज में अब एक अलौकिक गूंज थी। तुमने हमारा प्रेम कुचला, हमारा खून बहाया और अब तुम अपनी बेटी के साथ फिर वही क्रूरता दिखा रही हो। आज तुम्हारे पापों का दंड मिलेगा। स्वप्नलेखा ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से अग्निवर्षा होने लगी। पद्मा और चंद्रलेखा डर से चिल्लाईं, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल दोनों उस आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गईं। मंत्री जगन्नाथ इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध था। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। आज से आप ही इस राज्य की महारानी हैं। स्वप्नलेखा और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब प्रेम और शांति थी। साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का प्रेम अमर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम दोनों एक नए युग की शुरुआत करोगे जहां प्रेम और सद्भाव का राज होगा। अगले दिन पूरे राज्य में एक नई सुबह का आगमन हुआ। राजमहल में स्वप्नलेखा और मोहन का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी प्रजाजन इस विवाह में शामिल हुए और नए राजा रानी का स्वागत किया। विवाह के बाद मंत्री जगन्नाथ ने स्वप्नलेखा और मोहन को राज्य की बागडोर सौंपते हुए कहा, महारानी स्वप्नलेखा और महाराज मोहन, आज से यह राज्य आपके अधीन है। आप दोनों के नेतृत्व में यह राज्य निश्चित रूप से समृद्धि और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को छुएगा। स्वप्नलेखा ने अपने नए कर्तव्यों को स्वीकार करते हुए कहा, हम इस राज्य को प्रेम, न्याय और सद्भाव के सिद्धांतों पर चलाएंगे। हमारे राज्य में हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।